सभी साथियों की नववर्ष की मंगल कामनाएं। हितकारी निधि कटौती के बाबत में मैं ये वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। एक्चुअल में मैं उन सभी सबसे पहले उन सभी डीडीओ साहिबान और साथियों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने इस मुहिम में साथ दिया और बिना कटौती के विपत्र बिल बना के पास करवाए जा रहे हैं। लेकिन साथ में एक अफसोस की बात और है साथियों कि कुछ कर्मचारियों द्वारा असहमति प्रकट करने के बावजूद भी संबंधित डीडीओ उनकी कटौती जबरन कर रहे हैं हितकारी निधि की। ये बेहद ही गंभीर और गैर कानूनी करते हैं उनका। हो सकता है उन्हें जानकारी नहीं हो, लेकिन फिर भी उन्हें इसके बारे में डिटेल से जानना चाहिए था। मेरे पास कई कार्मिकों के इस संबंध में फ़ोन कॉल आए थे और उसके बाद मैंने उनके डीडीओ साहिबान से पर्सनली बात भी की थी, लेकिन वो एक ही बात बैठ के डायरेक्टर साहब के आदेश 23 तारीख वाले आए हुए, उसके बाद हम तो उसकी पालना करेंगे। ओके, उनकी एक बार बात मान लेते हैं। डायरेक्टर साहब के उक्त आदेशों में कहाँ लिखा है कि अनिवार्य है? डायरेक्टर साहब ने उक्त आदेश में सिर्फ ये अंकित किया गया है कि शिक्षा विभाग में इस नाम की एक संस्था चलती है कल्याणकारी, और उसकी ये योजनाएं हैं, उसमें जो उसका अंशदान ये है और अंशदान देने वाला को लाभ होगा। उसमें कहीं भी अनिवार्यता शब्द यूज नहीं किया गया, लेकिन उस चीज का अनर्थ निकाल करके ये लोग अपने आप को वो पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं और जबरन कार्मिकों की कटौतियां की जा रही है। संबंधित कार्मिक उस डीडीओ के समक्ष कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है, उनको ये शायद इस बात का ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, हितकारी निधि संस्था का जो अब कटौती अंशदान है, इसका पे मैनेजर IFMS 3 पर कोई हेड है क्या? बिना हेड के कटौती कैसे होगी? कोऑपरेटिव डिडक्शन के तहत कटौती हो रही है। कोऑपरेटिव डिडक्शन का मतलब सहकारिता होता है। सहकारिता मैं आपको एक सिंपल से उदाहरण के रूप में समझाना चाहूँगा। मुझे लगता है कि फलां व्यक्ति एक समाज सेवी है और मुझे उसको कुछ हेल्प करनी चाहिए वित्तीय। मैं उसके डाटा लेकर के हितकारी निधि को डिडक्शन में जा करके उसके बैंक अकाउंट के नाम वगैरह सारा कुछ उसका वहाँ मैप कर करके, और मैं मान लो मैंने 5,000 रुपये एक महीने उसमें कटौती के लिए डाल दिया। होगा क्या? मेरी मान लो नेट सैलरी ₹1,00,000 है, तो मेरे अकाउंट में 95,000 रुपये आएगी और 5,000 रुपये उस सज्जन के अकाउंट में जाएगी। इसका क्या अर्थ है? ये कटौती अनिवार्य नहीं होकर के पूर्णतः स्वैच्छिक है। ये कोऑपरेटिव डिडक्शन के थ्रू है, लेकिन बार बार बताने के बावजूद अगर ये कटौती अनिवार्य होती तो सरकार इसका कहीं ना कहीं कोई हेड बनाता, वित्त विभाग। तीसरी बात, कई टीओ महोदय ऐसे हैं, ट्रेजरी अफसर, जो इसको जबरदस्ती अनिवार्य करके कटौती बिलों की वजह से लगा रहे हैं। मैंने कम से कम 10-12 टीओ से बात की है, टीओ से बात की है। मैंने उनको बार बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ समझे कुछ नहीं समझे, दोनों ही बातें। लेकिन मेरा उनसे ये प्रश्न है कि भाई ये मामला हमारे विभाग का है, हमारे विभाग एक कल्याणकारी योजना चला रहा है, उसमें मैं चाहूँ तो अंशदान दूँ, नहीं चाहूँ तो मुझे कल्याण नहीं चाहिए, तो मैं क्यों उसमें अंशदान दूंगा? उसमें वित्त विभाग का कोई आदेश नहीं है, वित्त विभाग का कोई लेना देना नहीं है ना। वो जो डायरेक्टर साहब ने आदेश निकाला उसमें कहीं वित्त विभाग को या ट्रेजरी अफसर को कहीं कोई इंडोर्स की कॉपी कि भी आप इस तरह से सुनिश्चित करेगा और करे, कुछ नहीं। हमारे विभाग का मैटर है, उसको जबरदस्ती ये ट्रेजरी अफसर है वो अपने ऊपर ले रहे हैं बिना मतलब। अगर देखा जाए तो ऐसे ट्रेजरी अफसर के खिलाफ संबंधित डीडीओ या कार्मिक कानूनी कार्रवाई कर सकता है कि उसने मेरे बिल में एक ऐसी संस्था को जो कि सरकारी नियंत्रण में नहीं है को अंशदान देने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। वो ऐसी संस्था को कटौती करने के लिए उसके आधार पर वो कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। लेकिन चलो ये अब कार्मिक का अपना खुद का मर्जी है, वो करे या न करे। तो कुल मिला के मैं अपने यहीं पे विराम दूंगा कि जिन साथियों ने मेरा साथ दिया इस मुहिम में, उनका लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और जिन्होंने अड़चने पैदा की है उनका भी आभारी हूँ। उन्होंने एक नए संघर्ष की। हाँ, एक बात और बताना भूल गया, अभी एक साथी सुरतगढ़ में एक डीडीओ हैं, एक पीओ साहिबान है, उसने अपने कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया कि आपका ये असहमति प्रकट करना सरकारी जो राज्य कर्मचारी के सेवा नियमों के विपरीत है, क्यों ना आप अपना स्टेटमेंट में प्रस्तुत करें। उसका जवाब मैं बना रहा हूँ। इस तरह से आगे देखते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ
अगर एक समूह बना तो निश्चित रूप से मैं इन सब केसों को एकजाई करके हाई कोर्ट में लेके जाऊंगा। हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे कि किस तरह से एक स्वयं सहायता ग्रुप को ये अंशदान देने के लिए बाध्य कर रहे हैं, कर्मचारी की हार्ड अर्न मनी को। हाँ ठीक है, कर्मचारी को लगता है कि मेरा वहाँ पे कोई कल्याण होगा, मुझे कल्याण की योजना से मुझे फायदा मिलेगा, तो वो जरूर अंशदान करवाएं, उसमें अंशदान दें। मेरे पास कई कार्मिकों के फोन आए थे कि भाई मेरे बेटी की शादी है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं कटवाऊँ। जरूर कटवाइए अगर आपकी है, लेकिन कटौती करवाने से सिर्फ आप उस योजना का लाभ लेने के पात्र बन सकते हैं। योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं, करने में कोई गारंटी नहीं है। वहाँ सिर्फ आप पात्र बन गए कटौती करवाने के बाद में, आप पात्र हो गए फॉर्म भरने के, लेकिन योजना में सिर्फ कोई भाई भतीजावाद होता है, कोई पक्षपात होता है। तो वहाँ मिलने की संभावना कितनी है वो भविष्य में खुद वो कर्मचारी देख लेंगे। ओके सर, धन्यवाद।